नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम वर्डप्रेस पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली ओपन एआई की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी वर्डप्रेस पोस्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ओपन एआई की मदद से। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस पोस्ट को ऑटोमेट बना सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। मान लीजिए कि मैं एक टेक ब्लॉगर हूं और डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे मैं अपने वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट करता हूं। इसके लिए मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है दोस्तों। और इस गूगल शीट में जैसे ही मैं अपनी पोस्ट का टाइटल ऐड करता हूं, ऑटोमेटिकली ओपन एआई इसी टाइटल पे मुझे एक पोस्ट कंटेंट जनरेट करके दे देता है और फिर सेम कंटेंट को हम ऑटोमेटिकली पोस्ट कर सकते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इससे क्या होगा दोस्तों, सिर्फ गूगल शीट में आपको टाइटल ऐड करना है, ऑटोमेटिकली फिर ओपन एआई आपको कंटेंट जनरेट करके देगा और पोस्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके, यानी कि आप सिर्फ गूगल शीट में आपको टाइटल ऐड करना है, ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस पर कंटेंट जनरेट करेगा और पोस्ट करेगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और वर्डप्रेस के बीच में, कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई आपको एक कंटेंट जनरेट करके देगा और फिर इसी सेम कंटेंट को आप पोस्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। यानी कि दोस्तों एक गूगल शीट की रो में जैसे आप टाइटल ऐड करेंगे, टाइटल पे आपको एक ब्लॉग कंटेंट ओपन एआई जनरेट करके देगा और फिर आप सेम कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इन तीनों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे दोस्तों, और न्यू टैब पे आने के बाद आपको डायरेक्टली यहां पे सर्च करना है दोस्तों pabbly.com/connect। जैसे आप दोस्तों टाइप करेंगे pabbly.com/connect, आप जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है साइन इन और एक है साइन अप फॉर फ्री। अब दोस्तों अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप डायरेक्टली साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं हमारी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा दोस्तों, जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों वापस पैबली कनेक्ट पे, तो इस विंडो को मैं करता हूं बंद। चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं हम साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और जैसे हम एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो दोस्तों हम यहाँ पे बनाएंगे। तो क्लिक करना आपको दोस्तों क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे, और क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं। एक है दोस्तों हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर और एक है हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। अब इन दोनों में से कोई भी वर्कफ्लो बिल्डर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो दोस्तों हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर है वो एक मॉडर्न, फास्ट और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और जो हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर है दोस्तों वो एक स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच है। तो दोस्तों आज मैं यूज करने वाला हूं अपने नए वर्कफ्लो बिल्डर को, यानी कि बीटा वर्जन को, और क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट की बटन पे। और सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो चुका है, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटिकली क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट विद ओपन एआई। दोस्तों आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस का, इस प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है और आप भी नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चूज करके रखा, डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा क्रिएट की बटन पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा एक नई विंडो। और इस नई विंडो पे सबसे पहले दोस्तों हमको सेटअप करना है ट्रिगर। बेसिकली दोस्तों जो पूरा ऑटोमेशन हम पैबली कनेक्ट पे बनाते हैं वो दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो
तो दोस्तों ट्रिगर और एक्शन को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक टैग ब्लॉगर हूं और टैग ब्लॉगर होने के नाते मैं रेगुलर बेसिस पे वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। पर डेली डेली इतनी सारी पोस्ट क्रिएट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों ये ऑटोमेशन का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक गूगल शीट लेके रखी है। इस गूगल शीट में केवल मैं ब्लॉग के टाइटल ऐड करता हूँ और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाए। तो दोस्तों इस प्रोसेस को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ओपन एआई का। जैसे ये टाइटल मुझे मिलता है दोस्तों, इस टाइटल को मैं ऐड करता हूँ अपनी गूगल शीट पे। ओपन एआई ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे मुझे एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करके देता है और फिर सेम कंटेंट को दोस्तों मैं पोस्ट कर देता हूँ अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और एक नई पोस्ट मैं डेली बेसिस पे क्रिएट कर सकता हूं। तो दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट। क्योंकि दोस्तों जब तक गूगल शीट में कोई नई डिटेल्स मैं ऐड नहीं करूंगा, कोई नया ब्लॉग का टाइटल मैं ऐड नहीं करूंगा, तब तक मेरा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा, यानी कि ऐप इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। यानी कि जैसे गूगल शीट पे कोई नई रो में डेटा मैं ऐड करूंगा, कोई नया टाइटल ऐड करूंगा, इंस्टेंटली मेरा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐप इवेंट दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो और क्लिक करूंगा दोस्तों मैं कनेक्ट की बटन पे। अब गूगल शीट्स को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। यानी कि गूगल शीट्स का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा दोस्तों इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जाना अपनी गूगल शीट पे और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एड-ऑन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों गूगल मार्केट प्लेस आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स और पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है दोस्तों इसके इनिशियल सेटअप पे और जैसे ही आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल दोस्तों हमको रिसीव हुआ था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको वापस आना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए, क्योंकि कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो ट्रिगर कॉलम मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है कॉलम ए। अब दोस्तों जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। यहाँ पे टेस्ट डेटा भी लिखा रहा है सेंड सक्सेसफुल, यानी कि फर्स्ट रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और जो सेटअप है दोस्तों इसको मैंने कॉन्फ़िगर्ड कर दिया, यानी कि सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स हम करेंगे बंद। इसके बाद दोस्तों आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी गूगल शीट पे नई रो में कोई नया ब्लॉग का टाइटल ऐड करेंगे तो ब्लॉग के टाइटल को पैब्लिक कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को टेक करेंगे, यानी कि नई रो का डेटा तभी जाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को यहाँ पे टेक करेंगे। इसलिए दोस्तों ये प्रोसेस भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और देखते क्या हमको रिस्पॉन्स मिला है या नहीं। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम ए, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम और ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल, जिस पर्टिकुलर टाइटल पे नया ब्लॉग मुझे यहाँ पे जनरेट करवाना। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है इस तरीके से। टॉप 5 टूल्स टू ऑटोमेट और डेली टेक वर्कफ्लो, इस तरीके से जो हमारी गूगल शीट है वो कनेक्ट हो चुकी है पैब्लिक कनेक्ट से। अब ट्रिगर दोस्तों हमने सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप कर दिया, गूगल शीट को हमने जोड़ दिया है। अब चलता है हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और जो टाइटल हमको मिला है दोस्तों उस टाइटल पे हम एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से। तो क्लिक करना आपको दोस्तों इस प्लस बटन पे और अब ओपन एआई की अकाउंट को दोस्तों हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई। ऐप इवेंट दोस्तों मेरा होगा चैट जीपीटी, जिसकी मदद से
मैं एक ब्लॉग कंटेंट यहाँ पे जनरेट करवाऊंगा। क्लिक करना आपको दोस्तों कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप ऐड न्यू कनेक्शन पे। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिलेक्ट रखेंगे आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन को। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करके बताता हूँ। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे एक हाइपर लिंक दिया हुआ है। जैसे आप ओपन एआई का कीज पेज ओपन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ओपन एआई की इस पेज पे और यहाँ से एक नई सीक्रेट की आपको जनरेट करनी है। यहाँ से सेम सीक्रेट की आपको कॉपी करके वापस पैब्लिक कनेक्ट पे आना, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट और आप देखेंगे आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैब्लिक कनेक्ट से। अब दोस्तों मैंने पहले से की यहाँ पे जनरेट करके रखी, तो सेम की को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और जैसे मैं सेव की बटन में क्लिक करूंगा दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है जिसकी मदद से हम कंटेंट यहाँ पे जनरेट करवाने वाले हैं। तो एआई मॉडल दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और अब हमको दोस्तों ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देना यानी कि कमांड देनी है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं ओपन एआई से एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूं और टाइटल दोस्तों मुझे पहले ही मिल चुका मेरे प्रीवियस स्टेप में। तो दोस्तों यहां पे मैं टाइप कर दूंगा अपनी कमांड। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी कमांड यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट अ डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन द टॉपिक, और यहाँ पे दोस्तों हम ऐड करेंगे हमारे ब्लॉग का टाइटल। इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा कीप द टोन क्लियर, प्रोफेशनल, बिगिनर फ्रेंडली, डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, मेक ऑल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बोल्ड यूजिंग प्लेन टेक्स्ट, अवॉइड मार्कडाउन और HTML। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो आप प्लेन टेक्स्ट की जगह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मुझे HTML फॉर्मेट में ही पूरा डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेक ऑल हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बोल्ड एंड इन HTML फॉर्मेट। इस तरीके से दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं अपना फॉर्मेट भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी प्रॉम्प्ट दे दिया है ओपन एआई को। इस तरीके से मैंने अपनी कमांड यहाँ पे ऐड कर दिया है और जो ब्लॉग का टाइटल है दोस्तों उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है मेरी प्रीवियस स्टेप में, मतलब इसके पहले जो स्टेप मैंने करी थी उसमें जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ओपन एआई, तो गूगल शीट जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर से मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये था हमारी ब्लॉग का टाइटल। इस ब्लॉग के टाइटल को दोस्तों मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई हमको एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करके दे देगा। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी गूगल शीट पर नेक्स्ट टाइम हम नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास आएगा। वो डेटा अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होगा और अपने आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपन एआई हमको एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करके दे देगा। और जो डेटा मैंने टाइप किया दोस्तों मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन में क्लिक करूंगा आप देखेंगे ओपन एआई सेम टॉपिक पे हमको एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करके दे देगा, वो भी HTML फॉर्मेट में। HTML फॉर्मेट दोस्तों मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि वर्डप्रेस पे जो पोस्ट मैं क्रिएट करूंगा उसमें मुझे हेडिंग्स बोल्ड चाहिए, स्पेसिंग चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवाना हूँ HTML फॉर्मेट में। और वेट करते हैं हम दोस्तों रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब हमको यहाँ पे ब्लॉग कंटेंट दे दिया है ओपन एआई ने जनरेट करके। इसको हम बड़ा करके देखते हैं और देखिए दोस्तों पूरी ब्लॉग का कंटेंट हमको जनरेट करके दे दिया है यहाँ पे ओपन एआई ने। मैंने सिर्फ गूगल शीट पे दोस्तों टाइटल एडिट किया था, उस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई ने पूरा ब्लॉग हमको जनरेट करके दे दिया है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। जैसे गूगल शीट पर मैंने डेटा ऐड किया इंस्टेंटली ओपन एआई ने उस पर्टिकुलर टाइटल पे हमको एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट करके दे दिया है। अब इस सेम ब्लॉग को दोस्तों मैं पोस्ट करना चाहता हूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, तो वर्डप्रेस के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो दोस्तों जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी वर्डप्रेस। तो यहां से मैंने चूज करी अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन वर्डप्रेस और इसके बाद दोस्तों ऐप इवेंट मेरा होगा क्रिएट अ पोस्ट। और अब दोस्तों मैं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट को कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे आने के बाद दोस्तों आपको अपने वर्डप्रेस के अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है और बेस यूआरएल के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और वर्डप्रेस के अकाउंट पे आने के बाद ऊपर आपको ये जो यूआरएल दिख रहा है इस यूआरएल को दोस्तों आपको कॉपी करना है /wp3 तक।
ये हमारा दोस्तों बेस यूआरएल होता है। आपको भी इस तरीके से बेस यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पैपली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूँ तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट है दोस्तों वो कनेक्ट हो चुका है पैपली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है तो पोस्ट टाइप मैंने पोस्ट चूज कर लिया है। फिर आता दोस्तों पोस्ट का टाइटल। तो प्रीवियस स्टेप में जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ मैपिंग क्या होती है। तो क्लिक करेंगे हम इस फील्ड पे। गूगल शीट के रिस्पॉन्स को दोस्तों मैं ओपन करूंगा। ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों जो ब्लॉग का कॉन्टेंट था जो हमने जनरेट किया था यहाँ पे ओपन एआई की मदद से, सेम ब्लॉग के टाइटल को यहाँ पे मैं इस तरीके से मैप कर दूंगा। इसके बाद स्लग, इन सब चीजों को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टेटस हम दोस्तों पब्लिश रखेंगे इसका। इसके बाद दोस्तों आती है फीचर्ड मीडिया आईडी, जिसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि कोई भी मीडिया फाइल यहाँ पे मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं। फॉर्मेट दोस्तों हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे, अगर आप फॉर्मेट भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद कमेंट स्टेटस हम ओपन रखेंगे। तो बाकी की फीड्स दोस्तों इतनी मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी फीड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी सेम टाइटल पे जो टाइटल मैंने ऐड किया था अपनी गूगल शीट पर। देखिए दोस्तों हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस पे नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं दोस्तों ऑल पोस्ट पे, चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई या नहीं। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सेम टॉपिक पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। इस पोस्ट को दोस्तों हम ओपन करके भी चेक करते हैं। ये हमारी पोस्ट का परमा लिंक, इस परमा लिंक को दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड करा, यहाँ पे न्यू टैब पे इसको ओपन भी करा और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैपली कनेक्ट पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट की रो में दोस्तों कोई भी नया टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइटल पे ओपन एआई एक ब्लॉग जनरेट करेगा और पोस्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो चलिए दोस्तों अब इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। इस गूगल शीट में फिर से एक नया टाइटल मैंने ऐड किया, हाउ टू यूज पैपली कनेक्ट फॉर योर टेक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स। और जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने ब्लॉग टाइटल ऐड किया है, ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस पे एक ब्लॉग कंटेंट हमको जनरेट करके देगा और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो चेक करते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट को दोस्तों, वापस चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है नहीं। तो चलते हैं हम ऑल पोस्ट के सेक्शन पे और देखते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों अभी पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट को और देखिए दोस्तों जैसे मैंने अपने अकाउंट को रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, हाउ टू यूज पैपली कनेक्ट फॉर योर टेक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स। और ये हमारी पोस्ट का परमा लिंक, इस परमा लिंक को मैंने जैसे ही ओपन किया आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा ब्लॉग यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप भी अगर इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप भी इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैपली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।